तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान की प्रमुख महिला व्यक्तित्व के बारे में। तो लगभग 30 के लमसम महिलाएं हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली महिला से। तो पहली महिला है हाडी रानी, ठीक है ना। हाडी रानी जो है हम जानते हैं कि इन्हें कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, रानी कर्मावती के नाम से। ये कहाँ की थी? ये बूंदी की राजकुमारी थी और बूंदी की राजकुमारी होने के साथ साथ यह नए जो सरदार जो थे, चूड़ावत सरदार जो थे, उनकी पत्नी थी ये। और जब चूड़ावत युद्ध लड़ने जा रहे थे तो हाडी रानी ने अपना सिर काटकर चूड़ावत को थाली में परोसकर निशाने के रूप में भेज दिया था और इनका वास्तव में जो नाम था वो नाम था सहल कंवर। उसके बाद बात करते हैं अपन अगली महिला की। तो अगली महिला है हमारे पास पन्ना धाय, है ना। पन्ना धाय गुर्जर महिला, मतलब ये महिला जो थी वो जो गुर्जर महिला थी और ये मेवाड़ के राजकुमार विक्रमादित्य और उदय सिंह की धाई माँ थी, है ना। और जब बनवीर उदय सिंह और विक्रमादित्य में से उदय सिंह को मारने आया था, तो इन्होंने अपने पुत्र जो है उसको उदय सिंह की जगह बदल के अपना पुत्र रख दिया था। इसीलिए स्वामी भक्ति के लिए पन्नाधाय को जाना जाता है। उसके बाद बात करें अपन मीराबाई की। तो मीराबाई जो है वो राव दूधा की पौत्री थी, राव दूधा की यह पोती थी। रतन सिंह राठौड़ की यह पुत्री थी, रतन सिंह राठौड़ की यह पुत्री थी, जिसका विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, है ना। और मीराबाई को सब जानते हैं, कृष्ण भक्ति के लिए मीराबाई को जाना जाता है। उसके बाद अगली अगर बात करें अपन अगली महिला की बात करें तो अपन तो चलते हैं अपन मीराबाई के बाद कमलावती, ठीक है ना। रानी कमलावती के पास चलते हैं अपन। ये है चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी। राणा सांगा की यह पत्नी थी और विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। विक्रमादित्य की संरक्षिका ये थी। और जब गुजरात का जो एक शासक था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो मुगल शासक हुमायूं को इसने जो है वो राखी भेजी थी और सहायता मांगी थी। और 1535 में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था, तो उस समय पर हुमायूं की जो है वो सहायता नहीं पहुंचने के कारण कमलावती ने अपनी दासियों के साथ जो है वो जौहर कर लिया था। उसके बाद बात करें अपन अगली, तो अगली महिला की बात करते हैं अपन। अगली महिला जो है वो जानी जाती है रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। यह जो है वो जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर के शासक लूणकरण सर की यह पत्नी है। मारवाड़ के राव मालदेव की पत्नी है ना। जो जैसलमेर के शासक है लूणकरण सर, उनकी तो यह पुत्री है। और राव मालदेव जो है, जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनकी यह पत्नी है। और इनका जो मूल नाम है, इसका मूल नाम जो है वो उमादे है। और मालदेव से रूठ कर अलग महल में रहने के कारण इन्हें रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर में आज भी जो है वो रूठी रानी का महल बना हुआ है। और इसे जो है वो तारागढ़ में आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए इन्होंने अपना जीवन बिताया था, यानी कि आजीवन ये ब्रह्मचारी रही। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं अपन, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपन आगे, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो आगे अपने जो महारानी आती है, या फिर ये जो अगली जो महिला आती है, उनका नाम है पद्मिनी, है ना। रानी पद्मिनी, जिनका आप सब नाम जानते हो। रानी पद्मिनी जो है वो चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी थी। जिसे प्राप्त करने हेतु जो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी पर 30वीं में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और जब रतन सिंह हार गया, तो उस समय के बाद रानी पद्मिनी ने अपनी दासियों के साथ जो है वो जौहर कर लिया था। उसके बाद चलते हैं अपन संयोगिता भी एक राजस्थान की एक चर्चित महिला व्यक्तित्व रही हैं। यह जो है वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी।
है ना, जो स्वयंवर के अवसर पर जयचंद के पुत्र, जयचंद के शत्रु पृथ्वीराज तृतीय ने उसका अपहरण कर लिया था, ऐसी दंत कथाएं हैं। बल्कि ऐसा हुआ नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका अपहरण कर लिया था। इसका क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था और अपहरण कर लिया था एवं विवाह कर लिया था। संयोगिता भी इसी से जो है वो विवाह करना चाहती थी। किससे? पृथ्वीराज चौहान से, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सुना था संयोगिता ने। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो इसके बाद है कृष्णा कुमारी। ये कृष्णा कुमारी जो है वो भारत में अंग्रेजों के आगमन का या फिर एक तरीके से मराठाओं के आक्रमण का कारण रही। उसके बाद इसकी अगर बात करें अपन तो यह महाराणा भीम सिंह जो कि उदयपुर के महाराणा थे, उनकी यह पुत्री थी, जिनकी सगाई जो है वो मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ तय हुई, है ना। लेकिन भीम सिंह की तो हो गई मृत्यु। मारवाड़ में तो भीम सिंह के साथ इसकी शादी तय हुई। मेवाड़ के भीम सिंह की यह पुत्री थी। इनकी मृत्यु के बाद जो इनका भाई था, है ना, इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई था, वो चाहता था कि मेरी कृष्णा कुमारी से शादी हो, लेकिन इससे पहले मेवाड़ के जो भीम सिंह थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर में करवा दिया राजा जगत सिंह के साथ, ठीक है ना। और ऐसा होने पर जो है वो एक कला कलेश हुआ और उसके फलस्वरूप 1807 में जो है गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध किसके बीच हो गया? गिंगोली का युद्ध जयपुर के राजा जगत सिंह और भीम सिंह के जो भाई थे, है ना, जोधपुर के राजा जो भीम सिंह के भाई थे मान सिंह के बीच में और जगत सिंह के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में। और फिर बाद में जो है यह टकरार जो है वह चलती रही और फिर बाद में कृष्णा कुमारी ने जहर खा के जो है स्वयं की आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा इतिहास में वर्णित है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो अगली जो महिला व्यक्तित्व है इनका नाम है रमा देवी, ठीक है ना। रमा देवी जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी और ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में आ भी चुका है 2018 वाले पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है वो पंडित, और रमा देवी कौन थी? रमा देवी पंडित लादू लाल जोशी एक पंडित थे जिनका नाम था लादू लाल जोशी, उनकी यह पत्नी थी। 1931 में यह बिजोलिया गई थी, जहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहां से जब इन्हें पकड़ा गया और निकल जाने को कहा तो इनका जवाब यह था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे बार बार यहाँ पर आती रहेंगी। 1930 और 1932 में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। किसने? रमा देवी ने वहां पर भाग लिया। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे और बात करते हैं अपन तो अगली महिला व्यक्तित्व आती है अपने पास रत्ना शास्त्री या फिर रतन शास्त्री। रत्ना शास्त्री जो है वो जब जयपुर राज्य प्रजामंडल हो रहा था तब इनके सत्याग्रह में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जो है वो इन्होंने अपना काम किया था। क्यों यह जानी जाती है? यह वनस्थली विद्यापीठ की वजह से मुख्यतः रूप से जानी जाती है, मतलब टोंक का जो ये कॉलेज है इसकी वजह से यह जानी जाती है। और अगस्त 1942 में जब विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं और वनस्थली विद्यापीठ में जब वहाँ पर वो काम कर रहे थे, क्या बोलते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, वहाँ के जो टीचर थे, वहाँ पर इन्होंने रत्ना शास्त्री ने जो है वहाँ के अभिभावकों और छात्रों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूदने के लिए साफ साफ कह दिया था छात्रों को कि आप जाइए और देश की उसमें लड़िए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। फिर आती है अपनी अगली महिला व्यक्तित्व जिनका नाम है दुर्गा देवी शर्मा, ठीक है। दुर्गा देवी शर्मा इनका नाम भी इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने जो है वो नमक सत्याग्रह में भाग लिया था 1933 के टाइम पर। नमक सत्याग्रह के दिनों में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अपनी शादी तक के कपड़े जो है वो चौमू में जला दिए थे, होली जला दी थी, मतलब उन शादी के कपड़ों की। और इन्होंने जो है वो अजमेर ब्यावर की जो महिलाएं थी उनके साथ प्रभात फेरी निकाली और लोगों को जागरूक किया। 1931 और 1932 में यह 2 बार जेल गई। तो ये थी दुर्गावती शर्मा के बारे में कुछ जानकारी। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन अगली महिला व्यक्तित्व का, तो श्रीमती भारती देवी की बात करते हैं अपन अब, ठीक है ना। श्रीमती भारती देवी जो है वो 1939 में
जयपुर प्रजामंडल का जो सत्याग्रह हुआ, जयपुर प्रजामंडल का जो सत्याग्रह हुआ, उनमें जो है ये महिला मंडल के साथ या फिर महिला मोर्चे के साथ आगे खड़ी रही और इस सिलसिले में इनको 3 महीने की सजा भी हुई, क्योंकि ये उस टाइम पर पकड़े में आ गई थी। जाहिर सी बात है उस टाइम पर अंग्रेज क्रांतिकारियों को तो पकड़ेंगे ही सही, क्योंकि संधि इसी बात की तो हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन सरस्वती देवी पांडे, है ना, सरस्वती देवी पांडे। यह जो है वो वापस वही 1939 के प्रजामंडल आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन दुर्गावती पांडे, दुर्गावती देवी, है ना। यह शिक्षित महिला थी और शेखावाटी जो आंदोलन हुआ, शेखावाटी आंदोलन में इन्होंने अपने पति पंडित ताड़केश्वर नाम था इनका, पंडित ताड़केश्वर का इन्होंने साथ दिया। 1939 में जब जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन चल रहा था, तो झुंझुनू की तरफ से इन्होंने सहयोग किया, जैसा कि अपन पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, तो वहां से भी आप जाकर इसे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन श्रीमती किशोरी देवी की, श्रीमती किशोरी देवी की। और किशोरी देवी को जाना जाता है क्यों? क्योंकि इन्होंने जागीर प्रथा का विरोध किया था। कौन सी प्रथा का इन्होंने विरोध किया था? जागीर प्रथा का अपने पति हरलाल सिंह के साथ किया था, और साथ ही साथ इन्होंने किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाया था और सामंत व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, और सामंत व्यवस्था का विरोध करने की वजह से इनको जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं अपन श्रीमती अंजना देवी, जिनका हमने पहले ही वीडियो में जिक्र किया हुआ है, और अपने पति राम नारायण चौधरी जो थे एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, मतलब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था इनका। तो इनकी प्रेरणा से जो है वो 20 वर्ष की आयु में ही यह कांग्रेस के कार्यों में, यानी कि देश को आज़ाद कराने के कार्यों में लग गई थी, और इन्होंने साथ ही साथ जो है वो हरिजनों को भी हेल्प की थी, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो श्रीमती मेहता के नाम से एक महिला प्रसिद्ध है, और ये जो है वो राजनारायण मेहता की पत्नी थी, और बूंदी के भूतपूर्व प्रधान जो थे, जिनका नाम था पंडित निरंजन दास नागर, उनकी यह पुत्रवधू थी, है ना। और यह जो है वो ब्यावर कांग्रेस कमेटी से संबंध रखती थी या फिर उससे संबंधित थी। उसके बाद बात करें अपन आगे, तो उसके बाद आगे बात करते हैं अपन तो उसके बाद बात करते हैं अपन तो कोकिला देवी की बात करें अपन, तो नमक सत्याग्रह में इन्होंने अन्य महिलाओं के साथ जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, नमक सत्याग्रह को, ठीक है। उसके बाद सुशीला त्रिपाठी की बात करें अपन, तो यह जो है अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत, अलवर का एक लोक जागरण हुआ, ठीक है, अलवर का लोक जागरण हुआ, उसके अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी थी, और इन्होंने अपने पति के साथ जो है हिंदी प्रचार का कार्य शुरू किया था मद्रास में, और हिंदुस्तानी सेवा दल इन्होंने बनाया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1933 में दिल्ली के चांदनी चौक में इन्होंने सत्याग्रह किया, जहां पर इनको 6 महीने की सजा मिली। उसके बाद अगली महिला की बात करते हैं अपन, तो श्रीमती सत्याभामा, जिसका अपन पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, तो ये तो अपन नहीं पढ़ेंगे। राम प्यारी शास्त्री का भी अपन जिक्र कर चुके हैं, राम दुलारी शर्मा का भी जिक्र कर चुके हैं, और इंदुमती गोयन का भी अपन जिक्र कर चुके हैं, सावित्री देवी भाटी का भी जिक्र कर चुके हैं, खेतू भाई, श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य, इन सभी का अपन जो है वो जिक्र कर चुके हैं। और डूंगरपुर की कालीबाई के बारे में आप जानते ही होंगे। डूंगरपुर की कालीबाई जो है वो जब 19 जून 1947 को जो है वो इनकी मतलब शहादत हो गई थी। 1945 में अपने जो अध्यापक थे सेंगा भाई, है ना, उसको बचाते हुए यह जो है वो शहीद हो गई थी। आज़ादी के 2 साल पहले की बात है।
ठीक है, तो लगभग जो है वो हमने सारी महिलाओं को पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट करें। अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे 9 बजे या 10 बजे के बाद। तब तक के लिए शुक्रिया।